जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ। ये देखिए बड़ा साहब हमें उड़ा उड़ा के कहीं तो ले जा रहे हैं। हेलो डियर ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल लेट्स डू इट। आज हम ये कहाँ आ गए हैं बता रही हूँ, पहले गाड़ी तो पार्क कर लेने दीजिए। वाह, जगह तो बड़ी ही खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली और विशाल ब्रह्मपुत्र का नज़ारा। वाह, पार्किंग से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा ऊपर तक। ओहो, हमने तो बताया ही नहीं कि आपको हम कहाँ लेके आ गए हैं। हम आए हैं कामाख्या टेम्पल, जो गुवाहाटी में नहीं है। ये दूसरी कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड है गुवाहाटी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर सील घाट में। हाँ, आज हम आए हैं कामाख्या मंदिर जो है शील घाट में। आप लोग तो जानते ही हैं कामरूप कामाख्या के बारे में, जो गुवाहाटी में है। कि हम अभी आए हैं जो मंदिर में, वो भी कामाख्या माता का ही टेम्पल है, लेकिन वो गुवाहाटी का नहीं है। पूजा की सामग्री ले रहे हैं। नीचे ही एक दुकान है, वहाँ से सामग्री ले सकते हैं। इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे आगे आगे, कैसे इस मंदिर का स्थापना हुआ और कैसे आ सकते हैं, ये भी बताऊंगी। आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, कामरूप कामाख्या से तो बहुत ही छोटा मंदिर है ये, पर इस मंदिर का महत्व कम नहीं है। सबसे पहले गणेश जी के वहाँ पूजा की जाती है, तो ये जो दिया है वहाँ पे तेल डाले हमने। आसाम के बाहर के लोगों को इस मंदिर के बारे में तो मालूम ही नहीं है, और आसाम में भी बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में मालूम है। ये जो दूसरी कामाख्या टेम्पल है, अंदर पूजा विधि चल रही है, पर अंदर कैमरा लेके नहीं जाने देंगे, तो यहीं से आप देख सकते हैं। हाँ, मैं स्टिल में दिखा दूंगी, स्टिल फोटोग्राफ्स में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ये जो स्टिल्स है ये भी मैंने नहीं लिए हैं, ये गूगल भैया को पूछा तो गूगल भैया ने दे दिया। मतलब कुछ दिन पहले यहाँ एक अनुष्ठान हुआ था जहाँ सीएम साहब भी आए थे आसाम के, तो तब खींची गई फोटोज है ये। कबूतर, बकरी, गाय और मंकी से भरे हुए हैं पूरा मंदिर। दिया मंदिर के मतलब गर्भगृह के अंदर नहीं जला सकते हैं, तो बाहर ही व्यवस्था है, और वहाँ महादेव जी भी विराजमान हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में हमने जब जानना चाहा, तब मंदिर के प्रधान पुजारी तरुण बरठाकुर जी ने हमें बहुत कुछ बताया। এতিয়া অষ্টম শতিকাৰ কথা, বনমাল দেৱ বুলি তেওঁ ৰজা আছিলে। তেওঁ দেৱীৰ ভক্ত আছিল।
8वीं शताब्दी में शालस्तंभ राजा बनमाल्य देव ने शीलघाट के कालकूट पहाड़ी पर, वर्तमान के इस कामाख्या पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर की स्थापना की थी। शालस्तंभ राजवंश पहले से ही माता के भक्त थे। इस राजवंश के अंत के बाद प्राकृतिक कारणों से कामाख्या मंदिर नष्ट हो गया था। मंदिर का पुनर्निर्माण आहोम सम्राट प्रमत्त सिंह ने 1745 में आहोम वंश के शासनकाल के दौरान किया था। तब से आज तक शीलघाट कामाख्या देवालय में पूजा अर्चना की जा रही है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी को पहले कामगिरी बोला जाता था और यही शिवजी और माता पार्वती जी के विवाह के बाद मिलन हुआ था। शीलघाट कामाख्या माता को बूढ़ी कामाख्या भी बोला जाता था, क्योंकि माता ने राजा को सपनों में एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई दिया था और यहाँ एक मंदिर स्थापित करने के लिए बोला था। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में आसाम के लोग ही बहुत कम जानते हैं और आसाम के बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं इस मंदिर के बारे में। अगर आप लोग आसाम काजीरंगा विजिट करने के लिए आते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क से शीलघाट कामाख्या मंदिर की दूरी बस लगभग 30 किलोमीटर ही है और 45 मिनट्स के अंदर ही काजीरंगा से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हो, अगर गाड़ी साथ में नहीं लाए हैं तो जोखलाबंधा से शीलघाट कामाख्या टेम्पल तक टैक्सी मिल जाएगी। फिर भी ये एरिया थोड़ा रिमोट है, अगर अपना व्हीकल हो तो आसानी रहती है पहुंचने में। अच्छा, ये जो दो छोटे छोटे बकरी का बच्चा लाया गया है यहाँ पे, तो वो चढ़ाने के लिए लाए हैं। यहाँ बलि भी दी जाती है, पर अभी ये दो बकरी के बच्चे को देवी के नाम पे छोड़ दिया जाएगा। शीलघाट कामाख्या टेम्पल में प्रवेश करने के लिए लाइन पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, टिकट की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस जगह की सबसे बड़ी बात है इस जगह की खूबसूरती। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सच कहूँ तो ये कामाख्या टेम्पल की एरिया ही नहीं, पूरा शीलघाट ही बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ और दो मंदिर है, त्रिशूलधारी और हाथीमुरा, लिस्ट में वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। रहने के लिए जोखलाबंधा में होटल और होमस्टे की व्यवस्था है। शीलघाट में और कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो आप लोग काजीरंगा विजिट के दौरान विजिट कर सकते हैं या फिर एकांत में रिलैक्स करने के लिए विजिट कर सकते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। शीलघाट में अशोकाष्टमी में बड़ी सी मेला लगती है। अशोकाष्टमी में यहाँ ब्रह्मपुत्र में बहुत से लोग पवित्र स्नान करने बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। और ये ब्यूटीफुल पीपल, क्या आप लोग पहले शीलघाट आ चुके हैं या कामाख्या टेम्पल विजिट कर चुके हैं? तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। लेट्स डू इट। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।